एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में ईडी की जो कार्रवाई हुई आईपीएक के दफ्तर और डायरेक्टर के घर पर। आखिर इसको लेकर के ममता बनर्जी द्वारा मीडिया को संबोधित करते हुए कहीं न कहीं सवाल खड़े किए गए। आखिर इसके क्या मायने, और इसी के साथ साथ में ममता बनर्जी द्वारा सवाल खड़े करते हुए ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर सॉरी लेकिन अपने होम मिनिस्टर को कंट्रोल में रखिए, ये कहाँ तक सही है और इसका आने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव पर कितना असर दिखाई देगा। इन्हीं तमाम बात के लिए हमारे साथ खास सम्मान है त्रिपुरा और मेघालय के पूर्व गवर्नर तथागत रॉय। तथागत रॉय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जी तथागत रॉय जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि पश्चिम बंगाल में आईपीएक के डायरेक्टर और आईपीएक के ऑफिस पर जो ईडी की कार्रवाई की गई उस पर कहीं न कहीं ममता बनर्जी ने इंटरवीन किया, इसको आप कैसे देखते हैं? ममता बनर्जी ने जो इंटरवीन की वो हम टीवी में देखे हैं, उसके बहुत ज्यादा बोरा मुझे अवगत नहीं है। जहां तक मैं समझता हूँ ये ईडी का एक अभियान था। ईडी कोयला घोटाला में कुछ जो कागजात है वो उसको जांच करने के लिए वो प्रतीक जैन नाम के एक सज्जन को उसके घर में और उसके कार्यालय में ये किया था, अभियान किया था। लेकिन उस बीच में मुख्यमंत्री आ गए और आकर के उसको रोक दिए। इसके अलावा मुझे कोई ये नहीं है, जानकारी नहीं है। तथागत रॉय जी, लेकिन जिस प्रकार से ईडी की कार्रवाई की गई आईपीएक के दफ्तर में और साथ ही डायरेक्टर के ऑफिस में, वहां पर एक मुख्यमंत्री का जाना और वहां से कुछ फाइलें उठा करके वापस लेकर चले जाना, क्या आपको लगता है कहीं न कहीं ये ईडी की कार्रवाई को एक प्रभावित करने की कोशिश है? देखिए, इसके मैं तो जैसे बता चुका हूँ, इस बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है। बाकी जो है वो ईडी ही बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आचरण किए हैं, स्वयं जाकर के वहां से फाइल छीन कर निकल पड़े हैं, तो इसमें दाल में जरूर कुछ काला होगा। जी तथागत रॉय जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये भी कहना था प्राइम मिनिस्टर सॉरी लेकिन कहीं न कहीं अपने होम मिनिस्टर को कंट्रोल में रखिए। एक संवैधानिक पद पर इस तरीके के टीका टिप्पणी करना क्या दर्शाता है? ये मैं ऐसा कभी बयान किसी के तरफ से सुना नहीं। मुख्यमंत्री जो कहे हैं वो उसका दायित्व उन्हीं का है, वो संभालेंगे। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हमारे जो गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री जो है उन्होंने कुछ गैर कानूनी कदम नहीं उठाया है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कोई गैर कानूनी कदम उठाया। जी तथागत रॉय जी, जिस प्रकार से आज ईडी की कार्रवाई की गई पश्चिम बंगाल में और ममता बनर्जी का इंटरव्यू करना है, इसका आने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर कितना कुछ असर दिखाई देगा, ऐसा आपको लगता है? जरूर दिखाई देगा, क्योंकि इसमें तो जैसे मैंने बताया, इसमें लगता है कि दाल में कुछ काला है और इसमें जो जन समुदाय है उनमें कोई संदेह जरूर होगा कि मुख्यमंत्री अचानक स्वयं वहां दौड़ के वो फाइल छीन के क्यों वहां से निकल पड़े। ये प्रश्न तो जरूर होगा। और ये अगर ये प्रश्न को उत्तर नहीं मिली मुख्यमंत्री की तरफ से, तो जनता अपना जो राय है वो वोट के समय उसको प्रकट कर देगी। जी तथागत रॉय जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि आपने जिस प्रकार से कहा कि इसका कहीं न कहीं असर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर दिखाई देगा, लेकिन इसी से जोड़कर ममता बनर्जी जब फाइल लेने वहां पर गई तो उनका भी यही कहना है कि ईडी के माध्यम से कहीं न कहीं बीजेपी जो केंद्र सरकार है वो हमारे जो वोटर लिस्ट को कहीं न कहीं कैप्चर करना चाहती है। इसी के आरोप उन्होंने लगाए उस फाइल को लेकर के खासकर। देखिए, इस बारे में तो मैं पहले ही जैसे बताया कि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। इसके बारे में जो कहना है वो इलेक्शन कमीशन या ईडी कहेंगे, हमें और कुछ नहीं कहना है। जी तथागत रॉय जी, आपने हमारे समय निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।